हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो अभी जैसे कि हम लोग पिछले के जो क्लासेस में पढ़ चुके हैं बार डायग्राम्स के बारे में, जिसमें हम सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स और उसके बाद हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे परसेंटेज बार डायग्राम्स क्या होता है और किस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज बार डायग्राम्स क्या होते हैं? परसेंटेज बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शो simultaneously different parts of the values of a set of data in terms of percentage। ठीक है, यहाँ पे जो भी टोटल वैल्यू दी होती है उसको हम फिर जो सेट ऑफ डाटाज होता है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में एक परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। कई बार क्या होता है कि जो वैल्यूज़ आती हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू में आ जाती है, तो उसको काउंट करना या उसको रीड आउट करना बार बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है और फिर उसको एक किसी तरह से कॉलम में लिखना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बड़ा ज़्यादा वैल्यू होती है तो हम उसको एक परसेंटेज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम जो बार डायग्राम्स होते हैं, हमने देख लिया एक टोटल उसको मान लिया 100 का, एक बार जो है पूरा 100 वैल्यूज़ का है, तो हम उसमें पार्ट्स कर लेते हैं कि डिफरेंट जो भी उसमें सेट ऑफ वैल्यूज़ दी हैं उनको अलग अलग हम परसेंटेज के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो उसके लिए समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन एट 2004-05 प्राइसेस is given for the years 2010-11 and 11-12. Present this data in the terms of percentage bar diagrams। ठीक है, यहाँ पे एक जीडीपी का जो है बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन एक डाटा दिया हुआ है 2004-05 प्राइसेस के बेस पे एंड फॉर द ईयर 2010-11 एंड 11-12। तो हम देखते हैं किस किस जो तीन हमारे सेक्टर हैं, इन तीनों सेक्टर से कितना कितना जीडीपी ये जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जीडीपी में। तो हम नीचे जो एक तरह से जो नीचे टेबल बनी उसमें देखते हैं सेक्टर जो दिए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर 2010-11 में उसने कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका जो वैल्यू दी है वो करोड़ में है। ठीक है, 8,22,415 करोड़ ये सेकेंडरी जो प्राइमरी सेक्टर है 2011 में। और फिर उसने 11-12 में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 8,47,744, मतलब बढ़ गया है। अब हमको यही चीज़ वहाँ पे शो करनी है परसेंटेज फॉर्म में। इसी तरह सेकेंडरी जो सेक्टर है हमारा, उसका 2010-11 में कितना कंट्रीब्यूशन है, 12,84,941 और 11-12 में कितना है, 2011-12 में है 13,34,249 करोड़। इसी तरह टेरिटरी सेक्टर का 2010-11 में 28,29,650 करोड़। उसी तरह 11-12 में है 30,61,589 करोड़। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तीनों ही सेक्टर के द्वारा अलग अलग जो दो ईयर दिए हुए हैं 10-11 में और 11-12 में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। अब हम इसी को परसेंटेज फॉर्म, पहले इनका परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद उसको हम उस पर बार डायग्राम्स बनाएंगे। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो भी यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, जो अब हम देखें अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो जो वैल्यू दी गई है प्राइमरी सेक्टर की 2010-11 में कितनी है, 8,22,415। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हमने ये इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू से। टोटल मतलब टोटल कितना प्रोडक्शन है तीनों में ही, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। ठीक है, तीनों को हम टोटल करें तो कितना आता है, 49,37,600 करोड़। ये टोटल है, टोटल मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी तीनों को टोटल तीनों सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ का टोटल है ये। तो अगर हम ये देखें, इसमें से प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज फॉर्म में अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम जो प्राइमरी सेक्टर का जो डाटा है, जो वैल्यू है, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। मतलब 8,22,415 को डिवाइड करेंगे किससे,
49,37,600 से, देन इनटू 100, तो हमारा जो परसेंटेज फॉर्म निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा ईयर में 16.66, एक राउंड फिगर आ जाएगी। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे सभी की। तो परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी सेक्टर की जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से, तीनों सेक्टर का टोटल करके फिर उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह से हम सभी तीनों सेक्टर का 2010-11 में निकालेंगे और फिर 11-12 में भी निकालेंगे, और फिर इसको हम एक अलग टेबल बना के उसमें लिखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा हुआ 2010-11 का 16.66, फिर सेकेंडरी में 26.03, टेरिटरी सेक्टर का 57.31, और इसका हम जो क्युमुलेटिव परसेंटेज निकाल लिया है 16.66, फिर 26 को हम उसमें जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 42.69 और टोटल 100। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये टोटल कितना है, 100 का ही पार्ट है। उसी तरह 2011-12 में भी हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, जिसमें प्राइमरी सेक्टर का 16.17 है, सेकेंडरी का 25.45 एंड टेरिटरी का 58.38। इसका भी हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 16.17, 41.62 एंड 100। ठीक है, अब हम इसी को ही अगर हम अब देखते हैं एक तरह से बार डायग्राम्स में शो करते हैं कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि बार डायग्राम्स हम बनाते चले आ रहे हैं, हमने देखा तो मल्टीपल जो सब बार डायग्राम्स बने थे उसी तरह ये भी बनेगा। हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने ईयर ले लिया है 2010-11 एंड दूसरा है 11-12, और वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, प्रोडक्शन लिया हुआ है, जो कि 0 to 100 तक उसको ले लें, क्योंकि हमें परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। फिर हम देख लेते हैं 10-11 में अगर हम देखें कि जो प्राइमरी सेक्टर का कितना है 16.66, तो हमने नीचे से 0 to 20 के बीच में काउंट करके उसको एक तरह से मेज़र करके लिख दिया एक 16.66। फिर उसी अगर हम बार में और ऊपर देखें, क्योंकि हम लोग 10-11 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको 10-11 के ही तीनों सेक्टर की अलग अलग वैल्यूज़ लिखनी है, तो एक ही बार में वो लिखेंगे। फिर आप जो सेकेंडरी सेक्टर को देख रहे हैं उसमें दिया हुआ है 26.03, और फिर हम देखते हैं जो टेरिटरी सेक्टर है 57.31। तो हमने देखा कि हमने तीनों ही सेक्टर का 10-11 में जो भी प्रोडक्शन था उसको परसेंटेज में लिख लिया। अब आप देख सकते हो ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर में हमने अलग अलग तरीके से उसको एक कलर दे फॉर्म में लिख दिया। उससे ये भी पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, टेरिटरी सेक्टर का, जो कि सबसे ऊपर जो ग्रीन जो पार्ट दिया हुआ है उसमें। इसी तरह फिर हम क्या करते हैं, दूसरा जो आगे का है 11-12 में भी बना लेंगे। 11-12 में क्या दिया है, प्राइमरी का 16.17, सेकेंडरी का 25.45 और फिर जो हमारा लास्ट टेरिटरी सेक्टर का 58.38। तो हम देख रहे हैं इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। तो प्राइमरी सेक्टर में हम किन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो उसका जो परसेंटेज है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम हुआ है। वो पहले 10-11 में कितना था, 16.66 था, और फिर 11-12 में 16.17 हो गया। उसी तरह फिर हम देखते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर का भी कम हुआ है, वहाँ पे 26.03 था और 11-12 में 25.45 है। फिर उसके बाद जो टेरिटरी सेक्टर है उसका कितना है, 57.31 था 10-11 में, और फिर 11-12 में कितना है 58.38। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक ही बार में इसको इसको सब बार डायग्राम्स में जो पहले भी देखते थे उसी तरह परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि जो बार डायग्राम्स होते हैं वो एक तरह से उनकी जो विड्थ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हम उसी लेंथ में ही क्या करते हैं उसको परसेंटेज फॉर्म में लिख देते हैं। उससे हमें एक उन बार्स को देखने से ही पता चल जाता है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा और कम है।